पहले बायोलॉजी में पढ़ना है जीवों का अध्ययन, जिसमें बेटा जीवों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें जीवों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अध्ययन का मतलब पढ़ा जाता है। जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसी को जीव विज्ञान कहा जाता है। और आपसे दूसरा क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान का खोज किसने किया? तो सबसे पहले जीव विज्ञान का खोज है ना कि अरस्तु ने किया है। सबसे पहले जीव विज्ञान का खोज अरस्तु ने किया है, इसीलिए है ना कि इनको क्या कहा जाता है, बायोलॉजी ऑफ फादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोलॉजी ऑफ फादर। किसको कहा जाता है? याद रखना है, अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है। जीव विज्ञान को कितने शाखाओं में बांटा गया है? बेटा जीव विज्ञान को 2 शाखाओं में बांटा गया है। एक को कहा जाता है क्या बेटा, जियोलॉजी, और दूसरा को कहा जाता है बॉटनी। ठीक है। अब पढ़ेंगे जियोलॉजी। देखिए जियोलॉजी जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी किसे कहते हैं? जिसके अंदर जंतुओं को अध्ययन किया जाता है उसे जियोलॉजी कहते हैं। और जिसके अंदर पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे बॉटनी कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को? और याद रखना है जियोलॉजी का जनक कौन है? जियोलॉजी का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जियोलॉजी को जनक कौन है बेटा? अरस्तु है। अब आते हैं, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यहाँ से फर्स्ट नंबर से शुरू हो रहा है। पढ़ेंगे सेल। सेल को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा जहां पर सेलों का अध्ययन किया जाता है, कोशिका को पढ़ा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? जहां पर कोशिका को पढ़ा जाता है उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। याद रखना है, जहां पर कोशिका के बारे में पढ़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे साइटोलॉजी कहते हैं। किसी को कोई डाउट है? नहीं डाउट होनी चाहिए बेटा। देखिए सबसे पहले है ना, अब आते हैं सर, सबसे पहले कोशिकाओं की खोज कब हुआ? तो सबसे पहले याद रखना है, सबसे पहले कोशिकाओं की खोज 1665 में कौन वैज्ञानिक किए हुए हैं? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किए हुए हैं। अगर एग्जाम में आएगा कि सबसे पहले कोशिकाओं की खोज मैंने सेलों की खोज किसने किया, तो याद रखना है रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया है। कोशिका जो होता है ना हमारे बॉडी का सबसे आधारभूत, सबसे छोटी इकाई है। ठीक है। छोटा नहीं है, इकाई है। ठीक है। किंतु इन्हें मृत कोशिकाओं की खोज के जनक कहा जाता है। देखिए सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया हुआ था? रॉबर्ट हुक ने क्या किया हुआ था बेटा कि मृत कोशिकाओं की खोज किया। उन्होंने तो खोज कर रहे थे लेकिन हो गया, खोजते समय ना मृत कोशिकाओं की खोज कर लिए, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। आपको एग्जाम में आएगा फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं? तो अरस्तु को कहते हैं। सही बात है? नहीं, गलत है, पिटाएगा तुम लोग। अरस्तु नहीं है, रॉबर्ट हुक है। ठीक है। कौन है? रॉबर्ट हुक है। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? कौन है बेटा? रॉबर्ट हुक है। ठीक है। किसी को कोई डाउट है? एग्जाम में पूछेगा रॉबर्ट हुक ने कौन सी कोशिकाओं की खोज किया, तो रॉबर्ट हुक ने कौन सी कोशिकाओं की खोज किया है? मृत कोशिकाओं की खोज किया है। अब आंसर आता है जब मृत कोशिकाओं की खोज हुआ तो जीवित कोशिकाओं की खोज किसने किया? कोशिका जीवित भी होती है, मालूम है? चलिए अब बताते हैं। देखिए सबसे पहले जीवित कोशिकाओं की खोज कब हुआ है? सबसे पहले जीवित कोशिकाओं की खोज 1674 में। सबसे पहले जीवित कोशिकाओं की खोज कब हुआ? 1674 में हुआ है। और किसने किया है? एंटोनी वान लीवेनहॉक। पूरा नाम है एंटोनी वान लीवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं की खोज किया। मृत कोशिकाओं की रॉबर्ट हुक ने किया हुआ है। फादर ऑफ उनको साइटोलॉजी कहते हैं। और इन्होंने जीवित कोशिकाओं की खोज किया, इसीलिए इनको फादर ऑफ बैक्टीरियालॉजी कहते हैं। अगर एग्जाम में आ जाएगा फादर ऑफ बैक्टीरियालॉजी कौन होता है, तो आप है ना टिक मार दीजिएगा। कौन होता है बेटा? एंटोनी वान लीवेनहॉक होता है। किसी को कोई डाउट है बेटा? किसी को एनीबडी कोई डाउट है? नहीं डाउट है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है। इसके बाद में है ना रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में कोशिकाओं के अंदर में केंद्रक की खोज किया। देखिए जो सेल होता है ना, सेल के अंदर केंद्रक होता है, उस केंद्रक की खोज किसने किया? उस केंद्रक की खोज किसने किया? जल्दी बताना है, जल्दी बताना है। किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? 1881 में कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किया। ठीक है। अब आते थोड़ा आगे बढ़ते। देखिए पूरा देखिए स्लाइडेन एवं स्वान 2 वैज्ञानिक थे। स्लाइडेन एवं स्वान 2 वैज्ञानिक ने क्या दिया है?
कोशिकाओं का सिद्धांत दिया है। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा सेलो का सिद्धांत किसने दिया है, तो सेलो का सिद्धांत स्लाइडेन और श्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया है। एनीबॉडी, किसी को कोई डाउट है? नहीं डाउट है तो मैं आगे बढ़े बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए कहा जाता है कि कोशिकाओं है ना, शरीर, मेरा जो शरीर है ना वो कोशिकाओं का बना हुआ है। सही बात है, मेरा शरीर, जिस तरह आप एक घर बनाते हैं तो घर में आपको क्या होता है, घर में ईंट लगता है, तो मान लीजिए जो ईंट है ना, ईंट मेरी क्या होता है, कोशिका होता है। ईंट क्या हो गया, कोशिका हो गया। किसी को कोई डाउट है? देखिए ईंट क्या हो गया बेटा, ईंट कोशिका हो गया। ईंट को जोड़ने से क्या बनता है, दीवार बनता है। क्या बनता है बेटा, दीवार बनता है। दीवार मेरा क्या हो गया, अतः दीवार मेरा क्या हो गया, उत्तक होता है। दीवार क्या होता है, उत्तक होता है। दीवार के बाद में कमरा बनता है। कमरा और उत्तक को मिलने से क्या बनता है, जल्दी बताना है, अंग बनता है। और यहाँ पर क्या बनता है बेटा, अंग बनता है। ठीक है, अब इसका कमरा को मिलने से क्या बनता है, घर बनता है। और उसी तरह घर मेरा क्या है, शरीर है, पूरे बॉडी है। क्या है बेटा, मेरा पूरे शरीर है। तो किसी को कोई डाउट है? इस तरह याद रखना है, ईंट जो है कोशिका है, दीवार जो है उत्तक है, कमरा जो है अंग है, घर जो है शरीर है। तो इस तरह क्या हुआ है कि पूरे मेरा बॉडी है ना, कि क्या चीज का बना हुआ है, क्या चीज का, कोशिकाओं का बना हुआ है। किसने बताया, तो स्लाइडेन और श्वान नामक वैज्ञानिक ने बताए हुए। एनीबॉडी, किसी को कोई डाउट यहां तक? नहीं है तो मैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अतः कोशिकाओं शरीर का सबसे छोटी इकाई है। याद रखना है, बार बार बता रहे, छोटा नहीं है, कोशिका छोटा नहीं है, लेकिन इकाई छोटा है। ठीक है, फिर आते हैं, देखिए अगर जहां पर मृत कोशिकाएं होती है, जैसे मृत कोशिकाएं कैसे हो जाता है, कभी कभी आप बाइक हाँकते हैं, बिना हेलमेट के हाँक लिए, हाईवे पर पुलिस पकड़ लिया, पुलिस दे डंडा, जब डंडा लगाएगा जहां पे लाल हो जाएगा तो आप समझ जाइएगा वहां की कोशिकाएं मर गया हुआ है। जहां की कोशिकाएं मर जाती है वहां पे लाल हो जाता है। कभी सर मारते हैं, एक थप्पड़ लगा दिए, गाल लाल हो जाता है, तो वहां की कोशिकाएं मर जाती है। तो मृत कोशिकाओं को क्या कहते हैं, नेफ्रोसिस कहते हैं। याद रखना है, मृत कोशिकाओं को क्या कहते हैं, नेफ्रोसिस कहते हैं। मृत कोशिकाओं को क्या कहते हैं बेटा, नेफ्रोसिस कहते हैं। और सबसे छोटी कोशिकाओं को माइक्रोप्लाज्मा कहा जाता है। माने वे कोशिकाएं जो सबसे छोटी है, वे कोशिकाएं जो सबसे छोटी है उसको माइक्रोप्लाज्मा कहा जाता है। समझ गए, एक कोशिका तो छोटा है, उससे भी सबसे छोटा होता है, समझिए। अब आते हैं सबसे जो बड़ी कोशिकाएं होती है ना, वह शुतुरमुर्ग के अंडा है। जो शुतुरमुर्ग के अंडा होता है ना, वो सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है। जो शुतुरमुर्ग के अंडा होता है ना बेटा, वो क्या होता है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। यहां पे किसी को कोई डाउट है? नो डाउट, नहीं डाउट है ना, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए सबसे छोटी कोशिका तंत्र, सबसे जो छोटी कोशिका है वह कोशिका तंत्र मैंने कहां का होता है बेटा, ब्रेन का जो स्नायु कोशिकाओं में होता है। ठीक है, और नोट में बताते हैं, जो तंत्रिका कोशिकाओं में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता। ब्रेन में आपको, दिमाग में जो कोशिका है वो कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसीलिए पुलिस सभी को पीटता है और बताता है कि हेलमेट पहन के चलना है, कहीं सर फट गया तो, या तो आप एक देखते क्रिकेटर को देखते हैं, धोनी को देखे हो, विराट कोहली को देखे हो, वो हमेशा हेलमेट पहन कर ही क्यों खेलता है, क्यों खेलता है मालूम है, कि अगर बल्ब लगे और बल्ब लगने के बाद अगर सर में लग जाएगा, सर फट जाएगा, तो मेरा कोशिका विभाजन जल्दी नहीं होगा, और है ना जिसके कारण है ना कि हम पागल हो जाएंगे, या हमारे ब्रेन में बीमारी पकड़ लेगा और जल्दी ठीक नहीं होगा, जिससे हमारी मौत हो जाएगी। इसीलिए सेफ्टी के लिए क्या किया जाता है कि वह हेलमेट पहन लेता है, क्योंकि वहां पर कोशिका विभाजन नहीं होता है। किसी को कोई डाउट है? इसीलिए कोशिका विभाजन ब्रेन का नहीं होता है, इसीलिए हमेशा हर लोग सर को बचाना चाहता है। ठीक है, अब आते हैं सर, देखिए यह क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ठीक नहीं कर पाता। अभी हम बताए हैं कि ये क्षतिग्रस्त जो कोशिका होता है, टूटा फूटा रहता है, उसको ठीक नहीं कर पाता है। इसी कारण से सर पर चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। और कितने व्यक्ति को अगर सिर पर कस के मार दिया जाए तो वह है ना उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हमें
हमें हमेशा क्या करना चाहिए, बाइक हाँकते समय हेलमेट पहनना चाहिए, क्रिकेट खेलते समय हेलमेट पहननी चाहिए, या आप भारी काम कर रहे हैं कहीं, अगर आप प्लांट में काम कर रहे हैं, सेफ्टी के लिए आपको हेलमेट पहनना काफी जरूरी है। शरीर में सबसे अगर बेहतर चीज है तो ब्रेन ही है, इसको बचा लो। पैर कट जाएगा चलेगा, हाथ कट जाएगा चलेगा, लेकिन ब्रेन अगर चोट लगा तो फिर कोई बचा नहीं पाएगा। ठीक है, अब आते हैं यहां पर बेटा कोशिका तंत्र। तो आप लोगों को कोशिका तंत्र हम अगले वीडियो में बताएंगे। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो कृपया करके आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। ठीक है, और मैं आज के लिए एक क्लास यहीं पे खत्म करता हूं, फिर कल अगले वीडियो में मिलेंगे। और आपका अगले वीडियो का टॉपिक रहेगा कोशिका के अंग। कोशिका के अंग टॉपिक रहेगा, और इस टॉपिक के आधार पर आप लोगों को कल बताया जाएगा, काफी बेहतर तरीका से बताया जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि कल आप लोग जरूर आइए। और मेरा जो ऑनलाइन क्लास 8 बजे शाम को पर डे चलती है, ऑब्जेक्टिव, अगर आप रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, या आप बीपीएससी, या आप है ना डीएलएड करना चाहते हैं, तो सभी कंपटीशन के लिए हम एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव लाते हैं, जो काफी बेहतर है। मैं बता रहा हूं, 100% गारंटी देता हूं कि आपकी एग्जाम में आंसर यहीं से आएगा, क्वेश्चन यही आएगा, आंसर यहीं से आएगा। तो आप लोग पूर्ण विश्वास करके मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा, जय बिहार।